नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर में पुलिस ने पंजाब राज्य के अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंधित 2 लोगों को 47.24 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत 13 लाख रुपए आंकी गई है। तो वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर ने बताया कि पंजाब राज्य के तरनातारन जिले के 2 लोगों को घूमने के बहाने से स्मैक की बड़ी खेप बागेश्वर जिले में पहुंचा रहे थे। पिछले 3 साल की सबसे बड़ी सिंगल खेप हमने पकड़ी है स्मैक की, और ये बरामदगी बागेश्वर पुलिस के इतिहास में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट रिकवरी है। और इसी रिकवरी के साथ हमने पिछले 2 सालों में जो भी स्मैक की रिकवरी की है उसको हमने ऑलरेडी ओवरटेक किया है, और पिछले साल के कंपैरिजन में 4 गुना से भी अधिक स्मैक हमने इस 8 महीने में ही बरामद कर ली है। ये दर्शाता है कि ये जो केमिकल तरीके के ड्रग्स पहाड़ में आ रहे हैं और युवाओं को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, उसको लेकर हमारी कटिबद्धता दर्शाता है कि उसके ऊपर कड़ा प्रहार करना है और इस नशे को हर तरीके से रोकना है। इसी क्रम में ये बहुत अच्छी सफलता आज हमारे बागेश्वर पुलिस को प्राप्त हुई है। इसमें 2 अभियुक्त हैं। सावनप्रीत सिंह, ये निवासी नसेरा पनुआ, थाना तरन तारन, जिला तरन तारन, पंजाब, और अभियुक्त हरगुरजीत सिंह, ये निवासी मोहल्ला नूरदी अड्डा। ऋषिकेश पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक और एक ऑटो बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो वहीं पूछताछ में 3 आरोपी नशे के आदी पाए गए, जिसकी लत पूरी करने के लिए आरोपियों ने चोरी करने का जुर्म कबूल किया है। तो हैदराबाद मैराथन में चमोली की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव वाड़ की भागीरथी बिष्ट ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि रविवार को आयोजित हैदराबाद मैराथन में 23 वर्षीय भागीरथी बिष्ट ने 42 किलोमीटर की दूरी आपको बता दें कि 2 घंटा 51 मिनट पर पूरी की। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीता है और 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्राप्त की है। तो भागीरथी की इस कामयाबी से न केवल जनपद चमोली बल्कि पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। नकली दवाई बनाकर बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो एसटीएफ की टीम इससे पहले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तो मास्टरमाइंड को मिलाकर कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि राजस्थान, हरियाणा और आसपास के इलाके में नकली दवाओं का व्यापार होने की सूचना एसटीएफ देहरादून को लगातार मिल रही थी। मंगलौर क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। वहीं घायल अवस्था में कुछ लोगों को हाइव सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थराली क्षेत्र को भी
थराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि थराली में हाल की आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्यों को युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राज्यपाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। धराली और मुखबा में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत एवं सुरक्षा कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। वहीं प्रशासन सुरक्षा एजेंसी से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। तो आपको बता दें, राज्यपाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रशासन सुरक्षा एजेंसियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। वहीं परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया गया है। तो थराली और मुखबा में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है राज्यपाल ने और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ साथ परिवारों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी राज्यपाल ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली और चेपड़ी का दौरा कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ धराली विधायक भूपाल राम टमटा भी मौजूद रहे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कुलसारी में बनाए गए राहत शिविर का जायजा लेने के बाद चेपड़ों में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और घायलों से बातचीत की, उनके हालचाल जाने। साथ ही धन सिंह रावत और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के सम्मुख धराली में हुए नुकसान और पेयजल आपूर्ति को विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग रखी। तो साथ ही उन्होंने धराली क्षेत्र को विशेष आर्थिक पैकेज देने और पुनर्निर्माण कार्यों से संबंधित एक ज्ञापन सांसद अनिल बलूनी को दिया। हमारे जो चमोली और पूरा थराली क्षेत्र है, नारायणगढ़ है, शिशुलाल, हम सब जगह गए हैं और पूरी सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं कि हमारे सांसद जी सीधे दिल्ली से आए हैं, हमारे विधायक जी लगातार 3 दिन से आपके साथ मिले। कल हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे और जैसे मुझे जो है विधायक जी ने कहा कि 6 लोग बहुत घायल हैं और उनको जो है एम्स ले जाना है। आपने देखा होगा कि हमने 1 घंटे में यहाँ से ये लेवल में एम्स कराया और मैं कल एम्स गया था और 6 के 6 लोग अब बहुत ठीक हैं और जल्दी जो है वहाँ से हॉस्पिटल से छुटकारा उनको मिलेगा और जल्दी आपके बीच में आएंगे क्योंकि उनके अब खतरे से बाहर हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, जब में आए हैं तो बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गया, रास्ते हो गए, राशन हो गया और हमारी नगर पंचायत के अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि यहाँ लाइट की व्यवस्था, ये सारा काम सरकार का है। आपदा है वो बहुत ही वाकई भयभीत करने वाली है। हम अभी माननीय मंत्री जी और विधायक जी मिलकर हम लोग अभी गए हैं। हमने आपदा प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके दुख दर्दों को भी हमने साझा किया है और वास्तविकता में बहुत भयंकर आपदा है और प्रशासनिक जो हमारी पूरी अमला है वो पूरी तरीके से काम पे लगा हुआ है। हमारा जिला प्रशासन के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी भरपाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यहाँ के सभी निवासियों को भी कहना चाहते हैं कि सब हमारे परिवार के लोग हैं और ये विश्वास रखें कि किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति भी हम लोग करेंगे। किसी को इस आपदा के समय पर नहीं छोड़ा जाएगा। हम पूरी शक्ति के साथ हर व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार हैं।
बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने की बात कही थी, जिसका आज खुद वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब देते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी को चंदा दिया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा पैसा चेक के जरिए से पारदर्शी प्रक्रिया से लिया गया है। आजा पार्टी जो है उसको चलाने के लिए कार्यकर्ता की जरूरत पड़ती है, कार्यालय की जरूरत पड़ती है और धन की आवश्यकता होती है। इसको तो कोई नकार नहीं सकता। अब जब हम पार्टी के लिए चंदा लेते हैं तो दो तरीके हैं। एक हम अंडर टेबल लें जिसका न कोई प्रमाण है और न कोई दावा कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बीजेपी के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी कहा कि भाई अपने अकाउंट ठीक कर लो। पार्टी के भी 2 अकाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये इसलिए किया गया कि ताकि पारदर्शिता होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए। और बात ये क्लियर हुई कि भाई पार्टी संगठन ये हमारे चंदे के पैसे चलेगा, लेकिन ये पैसा चेक से लेना चाहिए। अरे आओ यार। लाल कुआं बिंदु खत्ता के सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर तहसील परिसर में रजिस्ट्रार कानूनगो के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने, पंचायती राज का लाभ देने और मालिकाना अधिकार देने के लिए सर्वेक्षण की कार्यवाही समय पर नहीं की तो जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी और किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राजस्व गांव की अधिसूचना को अति शीघ्र करने के लिए आज ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि इसमें ग्राम स्तरीय बैठक हो चुकी है, उपखंड स्तरीय बैठक हो चुकी है और जिला स्तरीय बैठक हो चुकी है। उसके बाद कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि हम लोग को संघर्ष करना पड़े। तो मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उनने जिला स्तरीय बैठक होने के बाद भी शासन में से कागज फिर वन विभाग को आ गया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हमने यहाँ से ज्ञापन प्रेषित कर रखा है। हम ये कह रहे हैं कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की अधिसूचना जारी करें। गांव की पूर्ति करने के लिए जो अधिनियम 2006 के तहत हमने कार्रवाई की, अपनी कार्रवाई उसमें कानूनी आधार पर अब हमारी तरफ से करना कुछ नहीं है और हमने सारी प्रतिपूर्तियां उसमें कर रखी हैं। जिला वन अधिकार समिति के द्वारा हमारा दावा पारित हो चुका है और अधिनियम ये कहता है कि जिला समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, तो उसके बाद तो उसकी अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन दुखद यह है कि शासन की लापरवाही कहिए या कानून की सही जानकारी न होना कहिए या कोई और कहिए, उन्होंने वो पत्रावली हमारी वन सचिव को भेज दी, जो कि नहीं जानी चाहिए थी। हमारा जो है जो बिंदु खत्ता राजस्व गांव की जो पत्रावली हमारी करीब लगभग 14 माह से शासन स्तर पर लंबित है और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी पत्राचार कर रहे हैं और हमारी वन अधिकार समिति जो है वो भी उसमें कई बार शासन स्तर पर जा चुकी है और कई बार सचिव से मिल चुकी है। उसके बावजूद अभी तक उसमें अधिसूचना जारी नहीं हो पाई और जबकि हमारी जो पत्रावली है उसमें कोई आपत्ति, अभी हमारे संरक्षक महोदय ने बताया था, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हमारा यह कहना था अगर आपत्ति है तो आप आपत्ति लगा के भेजते। आपने आपत्ति भी नहीं लगाई शासन ने और उसको आगे भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ढिलाई से कार्य करने और वोट चोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ राजनीति करने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। आतंक फैलाने का कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। कांग्रेस ने काला चश्मा लगा है।
आतंकवाद को अमेरिका में टेररिज्म, पाकिस्तान में जिहाद और भारतवर्ष में आतंकवाद के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। तो वो जिस प्रकार से बातें कर रही है, आतंक फैलाने का सर्वप्रथम कार्य तो कांग्रेस ही कर रही है। उनको कानून की अच्छी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, उनको सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मैं उनको ये राय दूंगी कि जो मोतियाबिंद का उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उसको कराए हुए काफी समय हो चुका है। वो काला चश्मा हटा कर देखे तो आपको हर जगह सुख, समृद्धि, हरियाली और अच्छी कानून व्यवस्था निकलकर देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस समय स्थिति नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य है। उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर तक इसी तरह से प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले कुछ दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि मानसून सीजन में इस बार प्रदेश के कई क्षेत्रों में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और जिन क्षेत्रों में आपदा आई है वहां पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और पूरे प्रदेश में स्थिति इस समय नियंत्रण और सामान्य है। इस बार कई जगह बड़ी बड़ी आपदाएं आई, जैसे धराली, उत्तरकाशी में, फिर सियाराचट्टी में झील का लेवल बढ़ गया। अभी 2 दिन पहले धराली में काफ़ी कुछ नुकसान हो गया। फिलहाल टीमें लगातार काम कर रही हैं, पूरी मशीनरी सक्रिय है, एक्टिव है, मौके पर सब लोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। दिल्ली में उत्तराखंड के 5 सांसद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन मंत्री अजय कुमार और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाराज होकर बाहर आने की चर्चाएं अब पूरे सोशल मीडिया पर तूल पकड़ रही हैं। तो वहीं इस मुद्दे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, तो बता दें कि वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ईमानदार और साफ सुथरी राजनीति करते हैं और उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। इस मुद्दे पर नाराज हैं या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल बहुत अच्छे रहे हैं और जो चर्चाएं हो रही हैं वो काल्पनिक हैं। किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा। मुझे जानकारी नहीं है। और त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे इस प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। डेड ऑनेस्ट, इस प्रदेश का सबसे सच्चा और ईमानदार कोई नेता है तो त्रिवेंद्र सिंह है। और वो छोटी मोटी कोई नाराज किसी पे हो जाए, त्रिवेंद्र सिंह नाराज किसी पे नहीं हो सकते। ये सब चीजें काल्पनिक है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हमारा राज्य ईमानदारी के लिए जाना जाता है, पर वर्तमान में जो कानून व्यवस्था के साथ कुछ लोगों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि तीरथ सिंह रावत पार्टी के बड़े नेता हैं और वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और जिसके मामले को भी अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। मैंने कहा मैं उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए, जहां ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, और इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, ये जो आपने जिस पत्र का जिक्र किया, पिछले महीने जुलाई के 17 या 18 तारीख का, मुझे याद है उस दिन की मैं संसद के लिए 2 दिन पहले निकल रहा था दिल्ली की तरफ। तो ये मेरे पास ये लोग आए थे, बल्कि मीडिया के भी कोई यहाँ पर थे, उन्होंने शायद उनसे बातचीत भी किया। मुझसे भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं वो बातचीत नहीं कर पाया। लोग रुके हुए थे, तो एक चिट्ठी उस समय मैंने लिखा था। इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। जो निकले कुछ नहीं। नगर पालिका परिषद टनकपुर के चुने हुए 11 सभासदों में से 5 ने भारी हंगामे के बीच अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ईओ भूपेंद्र प्रकाश जोशी के
मनाने के बावजूद सभासद नहीं माने और उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर को संबोधित त्यागपत्र ईओ की तरफ सौंप दिया। और आपको बता दें, सोमवार को नगरपालिका के सभासद वकील अंसारी, चर्चित शर्मा, दिलदार अली, बबीता वर्मा और आशा भट्ट ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। गुस्साए सभासदों ने बताया कि हमारे द्वारा दिए जा रहे प्रस्ताव नहीं लिखे जा रहे हैं, जो लिखे भी जा रहे हैं उनका मूल स्वरूप बदल दिया जाता है। हम 5 सदस्यों द्वारा लिखित पत्र देने के बाद भी बैठक में नहीं बुलाया जाता। और साथ ही उन्होंने नगरपालिका के वरिष्ठ सहायक पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। यहाँ 1 करोड़ कुछ का ठेका 1 साल का सफाई का दिया जाता है और 1.5 महीने से एक स्लिप बालिका इंटर कॉलेज के आगे पड़े हुए हैं, वो 1.5 महीने से नहीं हटे हैं। वही अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे तो तुरंत ये कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? हाईकोर्ट के द्वारा जिन कुत्तों को पकड़ा जा रहा है ना, वैसी इमेज हम सभासदों की बना दी गई है, 5 की है, वैसी इमेज हमारी बना दी गई है। 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। 6 महीने 7 महीने में 4-5 मीटिंग हो चुकी है, बोर्ड मीटिंग। 1 रुपए का काम शहर में दिख रहा है। पता नहीं किस लिए बोर्ड मीटिंग हर बार करी जाती है यहाँ। और हमारे सबसे बड़े ये है स्टाफ का जो यहाँ इशू चल रहा है। कोई भी सभासद यहाँ किसी की जानकारी के लिए, किसी पेमेंट ठेकेदारों का किसी भी जानकारी के लिए यहाँ पूछता है तो ठेकेदार उनसे स्टाफ द्वारा ये कहा जाता है हमसे। सर, पिछले 6 महीने से हम लोगों ने लगभग सभी दर पे फरियाद करी, बहुत कोशिश करी कि वार्डों में काम हो। जिन अपेक्षाओं से लोगों ने हमें वोट दिया है, हमें यहाँ भेजा है, उनके जो भी मूल अधिकार है वो पूरे हों। लेकिन बार बार कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पालिका की कंडीशन तो ये हो गई है कि यहाँ पर कुछ स्टाफ तो ऐसे हैं कि वो वार्ड मेंबर को देखना ही नहीं चाहते। महोदय, आप सभी के चैनल के माध्यम से नगर पालिका की पूर्व भी स्थिति हमने बताई है और आज हम मजबूरन हमें नगर पालिका टनकपुर ने मजबूरन हमें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है। उसका कारण यह है कि जो भी हमारे द्वारा प्रस्ताव लिखे गए हैं वो अभी तक धरातल पर नहीं आए हैं। हमारी शहर की जनता ने अगर चेयरमैन महोदय को चुना था तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि 5 वर्ष पहले बेहतरीन कार्य हुआ था। उत्तराखंड कांग्रेस अब अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है, जिसके चलते संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई। और अब उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इसको गति देने 27 अगस्त को राजधानी देहरादून पहुंच रही हैं, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी उत्तराखंड में पार्टी को संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है उसके लिए चर्चा करने आ रही हैं। तो उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में अब उबरने का कार्य हो रहा है। धराली में आपदा के बाद राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार ने कहा कि आपदा बड़ी थी इसलिए इतना समय लग पाया। साथ ही सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर सड़कों को दुरुस्त कर लिया गया है और जो सड़कें ध्वस्त हुई थी उन्हें भी ठीक करने का काम जारी है। धराली में आप जानते हैं कि 5 अगस्त को बड़ी आपदा आई थी, बहुत अधिक सैलाब आया था और काफी नुकसान हुआ। अभी हल्के मार्गों के लिए सड़क मार्ग को खोल दिया गया है, कल रात में खोल दिया गया था। वहां पर लगातार टीमें लगातार काम कर रही हैं, सर्च रेस्क्यू के काम चल रहे हैं। और अब हम मशीनों के माध्यम से भी वहां जो पानी भरा हुआ था, पहले करीब 600 मीटर हमारा मेन जो मुख्य मार्ग था वो पानी के अंदर चला गया था। अभी काफी हद तक पानी को हटाया गया है, जो झील बन रही थी उसको काफी हद तक हटा दिया गया है। अभी लगभग 150 मीटर के आसपास अभी सड़क अभी भी पानी के अंदर जलमग्न है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।